हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की आरबीएससी की बुक पेनोरमा का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रबल इन बोहेमिया, यानी बोहेमिया में क्या संकट का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला जो मेरा वीडियो है वो देख के सबसे पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, ताकि आपको इसकी कहानी समझ में आ जाए। और कहानी पढ़ने के बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करना ईजी हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो 12th क्लास के आरबीएससी में जो एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है बोर्ड में, और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर्स कैसे समझना है, इसके बारे में पढ़ाई कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन से चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, मिस एरिन एडलर वॉज। मिस एरिन एडलर क्या थी? तो मिस एरिन एडलर जो थी वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा शी वॉज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वांटेड फ्रॉम मिस एडलर। राजा को मिस एडलर से क्या चीज़ चाहिए थी? तो इसका आंसर है बी, लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स। तो राजा को मिस एडलर से वो पत्र और उनका फ़ोटो चाहिए थी, जिसमें वो दोनों की फ़ोटो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरलॉक होम्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ डैश एट फर्स्ट। यानी सबसे पहली बार जब शेरलॉक होम्स ने अपने आप को किस वेश में प्रस्तुत किया, डिस्गाइज क्या था उनका? तो सबसे पहली बार वो बने थे एक कैब ड्राइवर। तो सबसे पहले क्या बने थे? वो एक कैब ड्राइवर बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिस एडलर गॉट मैरिड टू। मिस एडलर की जो शादी है वो किससे हुई थी? तो शी गॉट मैरिड टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से उनकी शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश बेड गुड नाइट टू शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स को गुड नाइट जो है वो किसने कहा? तो इसका आंसर है मिस एरिन एडलर ने। मिस एरिन एडलर ने शेरलॉक होम्स को गुड नाइट कहा था। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे 30 to 40 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक। कि राजा अपने पत्रों व फोटो को वापस क्यों लेना चाहता था? तो आंसर है इसका Erin Adler had the photograph and love letters of the king, and she had threatened him to tell everything to the princess whom the king was to marry. The king wanted to get these things back so that she might not reveal them to the princess. तो जो आंसर है वो ये है कि आयरिन एडलर के पास राजा के फ़ोटो व प्रेम पत्र थे। उसने राजा को धमकी दी थी कि वह उसको राजकुमारी जिससे भी वह शादी करने वाला था उसको वो सब कुछ बता देगी। तो राजा इन चीज़ों को वापस पाना चाहता था ताकि वह राजकुमारी को इन्हें ना दिखा सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर शेरलॉक होम्स डिस्गाइज टू सॉल्व द केस। यानी मामले को हल करने के लिए शेरलॉक होम्स ने कौन से छद्मवेश बनाए थे, यानी क्या उन्होंने अपने आप को कैसे छुपाया था? तो शेरलॉक होम्स वॉज अ डिटेक्टिव। ही हैड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू गिव द लव लेटर्स एंड द फोटोग्राफ ऑफ द किंग। हेल्म्स डिस्गाइज हिमसेल्फ फर्स्ट एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर एंड देन एज अ प्रीस्ट। तो शेरलॉक होम्स एक जासूस था। उन्हें अपने काम को करने के लिए छद्मवेश बनाने पड़ते थे, और राजा के प्रेम पत्रों व फोटो को पाने के लिए होम्स ने सबसे पहले एक बूढ़े टैक्सी चालक का और फिर एक पादरी का भेष बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड मिस एरिन एडलर हाइड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ। यानी सुश्री एरिन एडलर ने अपने पत्रों व फोटो को कहाँ पर छुपाया था? मिस एरिन एडलर हैड हिडन द लेटर्स एंड फोटोग्राफ इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स ऑफ अ रूम, लिविंग रूम, एंड इट वॉज द सेम रूम टू विच शेरलॉक होम वॉज टेकन। तो एरिन एडलर ने उन पत्रों को और फोटोज़ को अपनी बैठक के कक्ष की एक दीवार में गुप्त स्थान पर छुपा रखा था, और यह वही कमरा था जिसमें शेरलॉक होम्स को ले जाया गया था। वाई डिड द किंग राइट लेटर्स टू द एरिन एडलर। राजा ने एरिन एडलर को पत्र क्यों लिखे थे? When the king was in Warsaw on a visit, he fell in love with a beautiful American actress, Miss Erin Adler. So he wrote letters to her to express his love for her. कि जब राजा वारसा के दौरे पर गया था तो वहाँ पे उनको एक सुंदर अमेरिकन अभिनेत्री सुश्री आयरिन एडलर से प्यार हो गया था। उनसे वो प्यार कर बैठे थे, इसलिए उन्होंने उनको उनके प्रति प्यार व्यक्त करने के लिए प्रेम पत्र लिखा था। वाई कुड द लेटर्स नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स।
कि वे पत्र झूठे सिद्ध क्यों नहीं किए जा सकते थे। The letters could not be proved false because they were written on the king's own private paper and in own writing. Both of these proved that the letters had been written by none other than the king. तो वे पत्र जो है वो इसलिए झूठे सिद्ध नहीं किए जा सकते थे क्योंकि वे राजा के निजी कागज़ों पर तथा उनकी स्वयं की लिखावट में लिखे हुए थे, और वह इन दोनों से यह सिद्ध होता था कि पत्र किसी अन्य ने नहीं बल्कि राजा ने खुद ही लिखे हैं। Why was Sherlock Holmes interested in getting the letters and the photographs at the earliest? Sherlock Holmes पत्रों तथा फोटो को जल्दी से जल्दी यानी शीघ्रता से प्राप्त करने में उत्सुक क्यों थे? Holmes had found out the place where the letters and photographs had been hidden, and he was afraid that they might be removed from there, so he was interested to get them in the earliest. तो शेरलॉक होम्स को उस स्थान का जब उनको पता लग चुका था कि कहाँ पे रखे हुए हैं, कहाँ फ़ोटोज़ और पत्र छिपाए हुए हैं, तो उसे आशंका थी कि उन्हें कहीं वहाँ से हटाया ना जा सके, इसलिए जा सकता था, इसलिए उन्होंने उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की उत्सुकता दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 125 वर्ड्स ईच। अब आपको 125 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, थोड़े लंबे आंसर्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक डिड शेरलॉक होम्स यूज टू फाइंड द प्लेस वेयर लेटर्स फोटोग्राफ्स वर हिडन? कि उस स्थान का पता लगाने के लिए जहाँ पर पत्र तथा फोटो छिपाए हुए थे, शेरलॉक होम्स ने क्या युक्ति निकाली, यानी उसने क्या आइडिया यूज़ किया कि वो पता लगा सके कि वो कहाँ पे छुपाए हुए हैं। इन द डिस्गाइज In the guise of the priest, Holmes was walking in front of Miss Adler's home as he returned from her daily ride in the park and was about to step down from her taxi. Holmes pretended to faint. Several people came to help him. यानी कि होम्स पादरी के वेश में मिस एडलर के घर के सामने टहल रहे थे, और जैसे ही वे पार्क में अपने दैनिक वाहन भ्रमण से लौटी तो टैक्सी से उतरने वाली थी, होम्स ने बेहोश होने का नाटक किया और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। Adler asked the people to carry Holmes into her living room, और एडलर ने लोगों से कहा कि वो उसको उनकी बैठक में ले जाएं। Thus Holmes got into Adler's home further to find out the hidden place of the photograph. He got some lighted pieces of paper thrown into her living room through the window. One of the servants cried and that there was a fire. Adler ran towards the place where she had hidden the photographs. Miss Adler thus herself showed Sherlock where the photograph and letters were hidden. This is how Holmes knew where the photograph and letters had been hidden. तो बाद में जब एडलर इस तरह से उनकी बैठक में पहुंच गए, प्रवेश कर गए, और बाद में फ़ोटो के गुप्त स्थान का पता लगाने के लिए उसने कुछ जलते हुए कागज़ जो एडलर ने कमरे की खिड़की में फेंकवाए थे किसी को कहकर, तो आग से फ़ोटो को बचाने हेतु एडलर उस स्थान की ओर दौड़ी जहां उसने फ़ोटो छिपा रखी थी, और सुश्री एडलर के इस प्रकार स्वयं ही शेरलॉक होम्स को दिखा दिया कि फ़ोटो व पत्र कहाँ छुपाए गए थे। इस तरह होम्स को उस स्थान का पता चल गया जहाँ फ़ोटो और चित्र छुपाए हुए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मिस एरिन एडलर, यानी सुश्री एरिन एडलर का चरित्र चित्रण कीजिए कि उनका चरित्र के बारे में आपको लिखना है। शेरलॉक होम्स हिमसेल्फ वॉज अ डिटेक्टिव बट ही स्पोक ऑफ एरिन एडलर इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट. She was cleverer than Sherlock Holmes. She was a beautiful American actress. The king of the Bohemia loved her. She also loved the king, but she was not of royal blood, so the king could not marry her. She had the personal letters of the king and the photograph. यानी अब यहाँ तक का मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। शेरलॉक होम्स स्वयं एक जासूस थे, किंतु फिर भी वे आयरन एडलर की सम्मान के साथ प्रशंसा करते थे। वह शेरलॉक होम्स से भी ज़्यादा चतुर थी। वह एक सुंदर अमेरिकन अभिनेत्री थी। बोहेमिया का राजा उससे प्यार करता था और वह राजा से प्यार करती थी, लेकिन वह शाही खानदान से नहीं थी, इसलिए राजा उससे शादी नहीं कर सकता था। उसके पास स्वयं राजा के हाथ से लिखे हुए उसके व्यक्तिगत कागज पर लिखे हुए पत्र थे तथा फोटो था। She threatened the king that she would write to the princess about their love affair. When she got married to her old lawyer Godfrey Norton, she returned the photo without any condition, for now it was not of any use to her. She was so clever that the king could not get the photograph easily. He had to hire a detective, but she beat the detective at his own game. और राजा ने उसको धमकी दी कि
उसने राजा को धमकी दी थी कि वह राजकुमारी जिससे भी वो शादी करेगा उसको वो पत्र दिखा देगी। तब उसने अपने पुराने वकील उसके बाद में उसने अपने पुराने वकील गॉडफ्रे नॉर्टन से शादी भी कर ली थी। तो उसने वो जो फ़ोटो थी वो बिना शर्त के ही वापस राजा को लौटाने का निर्णय कर लिया और लौटा दी। और क्योंकि अब वह उसके लिए किसी भी काम की नहीं थी, वह इतनी चालाक थी कि राजा उससे फ़ोटो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता था। उसे एक जासूस की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन उसने जासूस को भी मात दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी प्रूव्स शेरलॉक होम्स टू बी लेस इंटेलिजेंट देन मिस एरिन एडलर, डू यू एग्री? यानी इस कहानी में शेरलॉक होम्स को सुश्री आयरीन एडलर से कम बुद्धिमान सिद्ध किया गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जहाँ तक एज़ फार एज़ वी थिंक अबाउट द होल एपिसोड, जहाँ तक कि हम पूरे एपिसोड के बारे में विचार विमर्श करते हैं, मिस एरिन एडलर सीम्स टू बी मोर इंटेलिजेंट देन होम्स। ये बिल्कुल सही है कि एडलर होम्स से अधिक बुद्धिमान प्रतीत होती हैं। हर लेटर शोज दैट शी न्यू दैट द किंग वुड गेट होम्स हेल्प। तो उससे पत्र से स्पष्ट होता है कि वह जानती थी कि राजा शेरलॉक होम्स की सहायता लेगा। शी न्यू ऑल अबाउट होम्स ट्रिक्स एंड शी न्यू दिस टू दैट होम्स वॉज ट्राइंग टू गेट बैक टू the photographs from her. In spite of this, she allowed Holmes to do all these things she expressed in her letter. She had chased Holmes on the very first day and confirmed the identity. तो वह होम्स की सभी चालों को जानती थी और उसे यह भी पता था कि होम्स उसके फ़ोटो को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इस सब के बावजूद भी उसने होम्स को यह सब करने दिया, जैसा कि उसने अपने पत्र में व्यक्त किया है कि उसने पहले ही दिन से होम्स का पीछा कर उसकी पहचान निश्चित कर ली थी और अंत में होम्स के लिए फ़ोटो के साथ संदेश छोड़ा। फाइनली लीविंग द photograph for Holmes with the letter, she departed from there with her husband, giving a great shock to Holmes. Thus, we can say that Adler was more intelligent than Holmes. She had beaten Holmes in his own way. तो उसने जब होम्स को वो लेटर और फोटोग्राफ लौटाई तो उसके साथ एक संदेश भी छोड़ा और होम्स को करारा झटका देते हुए वह अपने पति के साथ वहाँ से चली गई। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि होम्स की तुलना में एडलर अधिक बुद्धिमान थी। हमने होम्स को उसके ही तरीके से उसने होम्स को उसके ही तरीके से हरा दिया था। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती हैं तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताइए ताकि बाकी के बच्चे भी बोर्ड के एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर सकें। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आपका मैं लेके आऊँगी उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और चैप्टर भी पढ़ेंगे। मेरे प्लेलिस्ट में आपके 12th क्लास के सभी चैप्टर्स हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ और एंड होप आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। डू वेल इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, प्रिपेयर वेल और लिख लिख के याद कीजिए। और ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस 7 तारीख से स्टार्ट होंगी, 7 अप्रैल से शाम को। टाइमिंग्स में आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर पाएंगे। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।